हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में। अगर आपको मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है तो आप कमेंट्स में यस लिखकर बता सकते हैं। उसके बाद ही हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्या मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन एकदम क्लियर है? बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, उसके बाद ही हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 19 मार्च शिफ्ट 3 का पेपर है, एसएससी सीएचएसएल 2019 का। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट से है। इसमें दिया गया है एक स्टूडेंट द्वारा ऑब्टेन किए गए नंबर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और हमें सारे नंबर्स डिग्रीज में दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द टोटल मार्क्स आर 720 then the marks obtained in English is what percentage of the marks obtained in maths। यदि कुल मार्क 720 है, यानी उस बच्चे ने कुल 720 नंबर स्कोर किए हैं, तो इंग्लिश में प्राप्त किए गए मार्क्स मैथ्स में प्राप्त किए गए मार्क्स के कितने परसेंट हैं। हमें पता है डिनोमिनेटर में वही आएगा जो ऑफ के बाद आता है, और ऑफ के बाद आया है मैथ्स, यानी इंग्लिश अपॉन मैथ्स इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें यहाँ एक्चुअल मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर ऑप्शन हमें परसेंटेज में दिए गए हैं। तो इंग्लिश में उसे मिले हैं 60 डिग्री, और मैथ्स में कितने मिले हैं 80 डिग्री, यानी 60 अपॉन 80 इंटू 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 20 से ये 3 बार, 20 से ये 4 बार, 3/4 इंटू 100 यानी 75% हमारा सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है the difference between the compound interest on a sum of money for rupees 8,000 for 1 year at 10% per annum interest compounded yearly and half yearly is। यानी 8,000 रुपये कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपये है। अब इस पर दो तरह से इंटरेस्ट लगता है, एक तो लगता है ईयरली और एक लगता है हाफ ईयरली। जो हाफ ईयरली लगता है, जो ईयरली लगता है उस पर 10% का इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, और जो हाफ ईयरली लगता है वो भी 1 साल के लिए लगता है। तो एक ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे? 2 हाफ ईयर होंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वार्षिक 10% है तो हाफ ईयर में 5% हो जाएगी। यानी अगर हम देखें तो हाफ ईयरली की अगर हम बात करते हैं तो हमें 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हमें पता है 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100, यानी ये आ जाएगा 10.25% इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। और वैसे अगर ईयरली जब इंटरेस्ट मिलता है तो हमें 10% मिलता है, और हाफ ईयरली मिल रहा है तो 10%, 10.25% मिल रहा है। ये ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। इन दोनों का जो अंतर है वो है 0.25%। 0.25% है। हमसे क्या कहा गया है कि बताइए इन दोनों का जो अंतर है वो रुपीज़ में कितना है। यानी हम 8,000 रुपये का 0.25% निकाल लेंगे। 0.25% कितना हो जाएगा? डेसिमल से ये डेसिमल हटा देंगे, 2 ज़ीरो आ जाएगा। इस 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएगा, और परसेंट है तो 100 और आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 से 4 बार, 4 से ये 20 बार, यानी 20 रुपये। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है अंडर रूट के अंदर कोसेक x - 1 और अंडर रूट के अंदर कोसेक x + 1, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर हम कोसेक x को हमें पता है, हम 1/sin x लिख सकते हैं। ये हमें पता है ये बराबर होता है कोसेक x के। तो अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा 1/sin x - 1 और अपॉन अंडर रूट 1/sin x + 1 आ जाएगा।
तो ये यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, साइन एक्स हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, ये फिर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। यानी हम इसे लिख सकते हैं, पूरे का रूट ऐसे लगा लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। यानी इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कट जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, यानी 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों साइड रूट ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स, ये और ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी सेक एक्स माइनस टेन एक्स। यही इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू पुटिंग से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है x इंटू साइन 30 1/2 और cos 60 1/2, ये बराबर है साइन 45 1/√2 और cos 45 1/√2 के, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस 1/2 से ये दोनों कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1260 रुपए को रवि और मोहन के बीच में बांटा जाता है। यदि रवि और मोहन का जो शेयर है वो 5 और 4 के रेशियो में है, तो बताइए रवि और मोहन का शेयर है कितना कितना, यानी रवि और मोहन को कितना कितना पैसा मिला है। 1260 रुपए है, ये 1260 5 और 4 9 की वैल्यू है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 140, तो रवि को मिलेगा 140 इंटू 5 यानी 700 रुपये, और मोहन को मिलेगा 140 इंटू 4 यानी 560 रुपये। 700 और 560, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है डीआई से, उसमें भी पाई चार्ट दिया गया है। 720 यदि कुल अंक हैं तो बताइए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं टोटल मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स हमारा कितना है, 360 है, डिग्रीज में देखें तो 360 है। और केमिस्ट्री में कितना मिल रहा है, केमिस्ट्री में 45, बायो में 55 और मैथ्स में 45 65 और मैथ्स में 80, यानी 5 4 9 90 और 10 100 और 180, और इंटू कर देंगे 100 से। डिग्रीज में क्यों लिया है, क्योंकि आंसर ऑप्शन हमारे परसेंटेज में है, इससे ये 2 बार कट जाएगा, 100/2 आ जाएगा 50%, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टॉय का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 450 रुपये है, कुछ छूट दी जाती है, उसके बाद 405 रुपये में बेच दिया जाता है, तो बताइए कितनी छूट दी गई। तो कितनी छूट दी गई, रुपीज़ में दी गई 45 रुपये की छूट। किस पर दी जाएगी ये छूट, मार्क प्राइस पर ही दी जाएगी, तो 45/450 इंटू 100, 45 450 का कितना परसेंट है, 10% है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, मोहन उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। टोटल वर्क आ जाएगा दोनों का एलसीएम 18, 6 से ये 3 बार, 9 से ये 2 बार, तो 18 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 काम करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 सही 3/5 दिन, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से कटती है। 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, अर्थात संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। और 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अल्टरनेट डिजिट्स यानी एक छोड़कर एक, उनका सम करेंगे, और जो भी सम आएगा उसका कर देंगे डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा, उसी कंडीशन में नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं
क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा? तो 9 और 17 और 1 18, 9 और 17 1 18, 18 9 से डिविजिबल, तो 9 से तो हो जाएगा। अब 11 से देखते हैं, तो 1 + 0 + 8, तो ये आ गया 9, और 0 + 9 कितना? 9। इन दोनों का अंतर 9 - 9 0 आ रहा है, तो श्योर शॉर्ट है ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। हमें क्या करना है? डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट अल्टरनेट प्लेसेस शुड बी ईदर 0 और डिविजिबल बाय 11। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज स्पीड से है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से। इसमें कहा गया है एक कार है, वो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः की रफ्तार से तय करती है। तो बताइए एवरेज स्पीड कुल जो यात्रा की गई है उसके लिए कितनी है? हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमें दी गई है कितनी है? 15 + 20 + 30 + 12, और टाइम लेकिन हमें नहीं दी गया, लेकिन हमें डिस्टेंस और स्पीड दी गई है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है 20 की स्पीड से, फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है 30 की स्पीड से, फिर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है 40 की स्पीड से, और फिर 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है 30 की स्पीड से। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम। 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4, ये 0 कट जाएगा तो 2/3, ये 3/4, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। यानी हमारे पास जो टाइम आ जाएगा टोटल वो कितना आ जाएगा? 3/4 + 3/4 + 2/3 + 3/4 + 2/5। इस 3/4 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6/4, और 6/4 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों की जगह 3/2 लिख दिया, प्लस 2/3 और प्लस 2/5। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। 2 से 15 बार, 15 × 3 45, 3 से 10 बार, 10 × 2 20, और 5 से 6 बार, 6 × 2 12। तो ये आ जाएगा 40 20 60, 60 और 10 70, 70 और 5 75 और 2 77, बराबर ये टाइम हमारा क्या आ जाएगा? 77/30 घंटे। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं टोटल टाइम हमारा कितना आ गया? 77/30। अब ऊपर को सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 30 और 20 50, 20 70, 5 75 और 2 77, यानी 77/30। अब ये 30 जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 77 × 30/77, यानी 77 से 77 कट जाएगा, और 30 किलोमीटर पर आवर। ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन ने एक पुरानी स्कूटर खरीदी और उसे 28,000 रुपये पर बेच दिया। इस डील में उसको 12% का फ़ायदा हुआ, यानी 28,000 रुपये में जब वो स्कूटर को बेचता है तो उसे 12% का फ़ायदा होता है, यानी ये 112 की वैल्यू है। हमसे कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32, और 4 से ये 25 बार कट जाएगा। 28 से ये 1000 बार कट जाएगा, और 1000 × 25 आ जाएगा 25,000, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर है x - 1/x + 1, तो a - 1/a की वैल्यू बतानी है। अगर a बराबर x - 1/x + 1 है, a बराबर है x - 1/x + 1, तो 1/a बराबर क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी x + 1/x - 1। अब हमें इन दोनों का अंतर बताना है, a - 1/a, यानी x - 1/x + 1, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x + 1/x - 1 से। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? x + 1 और x - 1। x + 1 से x + 1 कट गया, बचा क्या? x - 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x² + 1 - 2x माइनस x² - 1 और -2x अपॉन, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन x² - 1, ये -x² + x² कट गया, -1 + 1 कट गया, तो बचा क्या? -2x - 2x, यानी -4x अपॉन x² - 1, और ये हमें ऑप्शन 4th में दिया गया है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री से। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्किल इज 130, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दीज रेडियाई इन डिग्रीज इज। हमें एक सर्किल दिया है, दिया नहीं है, रेडियस तभी बनाएंगे जब सर्किल होगा। ये एक सर्किल है और रेडियाई यानी दो रेडियस, रेडियस तो एक ही है, मतलब उसे दो अलग अलग ड्रॉ किया गया है। इन दो रेडियाई के बीच का एंगल 130 डिग्री दिया गया है। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई इज 130, ये हमने बना लिया। हमसे कह रहा है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दीज रेडियाई, यानी ये इन रेडियाई के एंड पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यानी एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ कर दें और एक टेंजेंट ये ऐसे आ जाए, यहाँ से ये वाली टेंजेंट ये ऐसे जाए, चली जाए, ये ड्रॉ कर दें। तो हमसे पूछा है ये वाला एंगल, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली, यहाँ पर ये टच कर रही है और ये यहाँ पर टच कर रही है। तो हमसे इसके एंड पॉइंट पर, टेंजेंट के एंड पॉइंट पर, यानी टेंजेंट जहाँ मिलती है वो एंगल पूछा गया है। हमें पता है कि जब भी ऐसा फिगर बनता है तो ये कौन साइक्लिक फिगर होता है। कौन साइक्लिक फिगर क्या होता है? जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल O है, ये मतलब ये अगर नाम देते हैं, ये O है, ये A है, ये P है, ये B है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, क्वाड्रिलेटरल OBAP, ये हमारा कौन साइक्लिक होता है। और कौन साइक्लिक की कंडीशन में एंगल O प्लस एंगल A ये बराबर होगा एंगल P प्लस एंगल B के, और दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी एंगल O और एंगल A को जोड़ने पर 180 डिग्री बनना चाहिए। तो 130 ये है, तो 180 होने के लिए ये 50 होगा, और हमसे यही पूछा गया है एंगल POB। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 180 मतलब 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों 90 हैं, यानी ये दोनों 180 हैं, तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है एंगल्स का वो 360 होगा, यानी बचे हुए दोनों एंगल्स उसका सम भी 180 होगा। ये कौन साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी ज्योमेट्री से है। ट्रायंगल ABC में, सबसे पहले ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल है हमारा ABC में AB और AC बराबर है, यानी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। BAC हमारा 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है। तो ABC और BCA की मेजर क्या होगी? हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला एंगल 150 है तो बचे हुए दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 130 होगा, और 130 को आधा आधा बांट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। आधा आधा क्यों बांट देंगे? क्योंकि अगर कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इस साइड के सामने का एंगल ये होगा और इस साइड के सामने का एंगल ये होगा। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए यदि कुल मार्क्स 720 हैं तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स मिले हैं। इस क्वेश्चन में हमें आंसर ऑप्शंस परसेंटेज में नहीं दिए गए हैं, यानी हमें यहाँ पर जो डेफिनेट जितना भी नंबर मिला है वो निकालना होगा। तो 720 जो है वो 360 डिग्री की वैल्यू दी गई है क्योंकि ये टोटल मार्क्स हैं, और हमसे पूछा गया है मैथमेटिक्स में कितना मिला है। तो मैथमेटिक्स में कितना मिला है? मैथ्स में मिला है 80 डिग्री, तो 80 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 36 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 × 80 160, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1/x 13 है तो x² + 1/x² कितना होगा। x² + 1/x² निकालने के लिए जैसे अगर हमें x - 1/x दिया जाए, अगर x - 1/x हमें k दिया गया है तो x² + 1/x² हमारा आ जाएगा k, इसका तो स्क्वायर और +2। वैसे ही इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। x - 1/x 13 दिया है तो x² + 1/x² क्या आ जाएगा? k का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 और प्लस का 2, यहाँ पर उल्टा चलता है, माइनस है तो +2 कर देंगे, यानी 171। दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्किल सेंटर्ड एट O
ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी इज अ कॉर्ड एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी। ए बी एक जीवा है और सी ए बी पर कोई पॉइंट है। ओ सी जो है वो ए बी पर लंब है, परपेंडिकुलर है, यानी ओ सी ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कॉर्ड की लेंथ यानी जीवा की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, ओ सी 6 है, तो सर्किल की त्रिज्या यानी रेडियस क्या होगी। पहले फिगर बना लेते हैं तो इससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया है। सेंटर है ओ और ए बी, कोई कॉर्ड है, हमने ये बना लिया, कॉर्ड ए बी है। सेंटर सर्किल का है ओ, मान लिया ये सेंटर है ओ। ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट सी मान लिया, ये ए बी पर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें दिया गया है कॉर्ड की जो लेंथ है वो 16 है, यानी ए बी कंप्लीट कितना है, 16 है। हमें एक प्रॉपर्टी ये भी पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर हम कोई लाइन, कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी आधा आधा बांट देता है। लाइन ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। The line should make an angle of 90 degree with the chord, so that we can say a line which is perpendicular and dropped from the center of circle to any chord bisects it. हमसे पूछी गई है रेडियस, यानी ये दूरी हमसे पूछी गई है कितनी होगी। हमें पता है अगर पूरी 16 है और ये OC इसको आधा आधा बांट देगी तो यानी ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। इसके अलावा हमें OC जो है वो दिया गया है 6। हमें पता है AOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 8, 6 और 10 ट्रिपलेट बनाता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारी 10 हो जाएगी, रेडियस 10 हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 343 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एज यानी साइड कितनी होगी, भुजा कितनी होगी। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, ये 343 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो ए बराबर आ जाएगा 7। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, तो क्यूब रूट ले लेंगे, 7 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को अंदर से सॉल्व करेंगे, तो 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 2। अब 9 × 2 होता है 18, और 18 - 2 आ जाएगा यहाँ से 16। उसके बाद आ जाएगा ये 44 / 4। पहले जो बचा है उसे लिख लेते हैं 7 + 44 / 4 + 16 + 5 × 2, यही बच रहा है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 7 + 44 / 4 आ जाएगा 11 + 16 + 10, और 16, 10, 26, 1, 27, 27 और 10, 37, तो 7 + 37 ये आ जाएगा 44, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे एक चीज़ तो पता होनी चाहिए, sin² A + sin² B, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है, लेकिन कब, इफ़ A + B यानी जो एंगल्स हैं उसका सम 90 डिग्री हो। यहाँ पर हमें sin² A + sin² B दिख रहा है, अगर हम 3 कॉमन कर लें, नीचे वाले में हम क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन कर लें तो दिख रहा है sin² 42 + sin² 48, यानी sin² A + sin² B का फॉर्म दिख रहा है, और A + B का सम 90 बनना चाहिए, तो इस कंप्लीट की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 40 और 40 80 और 10 90, यानी डिनोमिनेटर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। अब न्यूमरेटर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, cos 29 × cosec 61 ये दिया गया है, हम इसे लिख सकते हैं cos 29 / sin 61। अब हमें पता है sin 90 - थीटा की जगह हम cos थीटा लिख सकते हैं, यानी cos 29 की जगह हम sin 61 लिख सकते हैं। sin 61 और cos 29 कट जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट गया, बचा क्या, tan 45, और tan 45 होता है 1 + 2 × sin 35 और sec 55, तो sin 35 और sec 55 को हम लिख सकते हैं 1 / cos 55, तो sin और cos इसको जोड़ने पर 90 बन रहा है, दोनों डिवीजन में है, कट जाएंगे, यानी इसकी जगह भी आ जाएगा 1।
तो 1+2/3 यानी 3/3 और 3/3 हमारा 1 आएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक जर्नी स्कूटर से चलता है, 5 घंटे में पूरी कर लेता है। जो फर्स्ट हाफ जर्नी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, सेकेंड हाफ जर्नी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें तो हमारा आंसर आराम से निकल सकता है। हम ऐसी दूरी सोचेंगे जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी कवर हो और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी कवर हो, यानी दोनों का एलसीएम 60 आता है, लेकिन 60 ऑप्शन में नहीं है। 60 का मल्टीपल 120 हमें दिख रहा है। अगर हम 120 किलोमीटर की दूरी लें और सेटिस्फाई करा के देखें तो हमारा आंसर निकल आएगा। 120 में फर्स्ट हाफ यानी 60 किलोमीटर और सेकेंड हाफ यानी 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर वो चलता है 30 की स्पीड से और बचा हुआ 60 किलोमीटर चलता है 20 की स्पीड से। टोटल जो जर्नी टाइम है वो 5 आ गया, तो जो हमने अज्यूम किया ये सही होगा। 30 से ये 2 बार कट जाएगा, 20 से ये 3 बार कट जाएगा। LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है, यानी सेकेंड ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। अगर हम x मान कर करेंगे तो हमारा ये लेंदी जाएगा, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार फील्ड की लंबाई मतलब प्रत्येक साइड 10% बढ़ा दी जाए तो एरिया में क्या चेंज पड़ेगा? हमें पता है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी जो चेंज करेंगे लेंथ में वो एक बार होगा, जो चेंज करेंगे ब्रेथ में वो एक बार होगा। और बढ़ाया जा रहा है तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये आ जाएगा कितना 21%, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DI से, कुल मार्क 720 हैं, तो बताइए डिफरेंस किस में बताना है, डिफरेंस अंतर बताना है। टोटल मार्क्स ऑप्टेन इन फिजिक्स मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स में मिल रहा है 70, मैथ्स में मिल रहा है 80 और फिजिकल एजुकेशन में मिल रहा है 50, यानी 7, 8, 15 200 डिग्री। एक तो ये है, और इसका अंतर बताना है केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश से। तो केमिस्ट्री में है 45, बायो में है 55, तो 40 + 100 और 100 और 60 160, यानी कुल मिलाकर हमको 40 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। और 720 हमें 360 डिग्री की वैल्यू दी गई है, क्योंकि ये टोटल मार्क्स हैं। और हमें 40 की वैल्यू पूछी गई है, इससे ये 2 बार कट जाएगा, 40 × 2 ये आ जाएगा 80, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x³ - 6x² + ax + b ये डिविजिबल है x² - 3x + 2 से, तो a और b की वैल्यू बताइए क्या होगी। अगर ये वाला एक्सप्रेशन इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसके रूट्स जो होंगे x² - 3x + 2 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पहले वाली इक्वेशन को। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x² - 3x + 2 = 0। ये आ जाएगा यहाँ से x² - x - 2x + 2 = 0। x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x - 1, -2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x - 1 = 0। तो x - 1 और x - 2, यानी इसके 2 रूट निकल कर आए, x = 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो एक बार हम 1 रख के देखेंगे तो a और b में एक इक्वेशन मिलेगी, जब हम 2 रखेंगे तो a और b में दूसरी इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। रख के देखते हैं, x बराबर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं x = 1, तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 - 6 × 1 + a × 1 + b = 0। तो ये आ जाएगा 1 - 6 + a + b = 0, यानी a + b = आ जाएगा 6 - 1 यानी 5। एक इक्वेशन हमको मिली a + b = 5। अब हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे x = 2। हमने जो 2 रूट निकाले थे, x = 2, तो यह आ जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 - 6 × 2 का स्क्वायर यानी 4 + a × 2 और + b = 0। क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है तो कंप्लीट डिवीजन होगा, परफेक्ट डिवीजन होगा, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 0 के बराबर रख रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा 8 - 4 × 6 24 + 2a + b = 0, यानी ये इससे क्या मिला 2a + b बराबर हमारा आ गया 24 - 8, और 24 - 8 होता है 16। यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है 2a + b = 16।
या हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं और दो अलग अलग इक्वेशन से और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2a + 2b बराबर 10 और ये आ जाएगा 2a + b बराबर 16। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2a कट जाएगा, 2b - b आ जाएगा b और 10 - 16 आ जाएगा -6, यानी b की वैल्यू तो -6 आ गई। अब b की वैल्यू -6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a + b हमारा 5 था और b की वैल्यू हमारी आई -6, यानी a - 6 5 है, तो a बराबर आ जाएगा 5 + 6 यानी 11। तो ये हमारा a बराबर 11 और b बराबर -6, तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी सवाल में हमको दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल 2 गुना है। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर एक इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाला है x है, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर वाला 2x है, और दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल दिया गया है 60। तो बताना है कि ये जो ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसका ABC, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल है, स्केलिन है, आइसोसेलेस है। हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये जो 2x एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर होगा इसको, ये वाला इंटीरियर छोड़कर जो अदर 2 इंटीरियर है उनके सम के बराबर, यानी 60 + x ये बराबर होगा 2x के, तो 60 बराबर आ जाएगा 2x - x, तो x बराबर आ जाएगा 60, यानी ये एंगल भी हमारा 60 आ गया। ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा श्योर शॉट। प्रॉपर्टी क्या यूज़ की, प्रॉपर्टी हमने यूज़ की एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 इंटीरियर एंगल, यानी अन्य 2 जो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर नहीं, इसके अलावा जो ये दोनों इंटीरियर हैं इनके सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। इससे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका जो आंसर निकला है पहला ऑप्शन इक्विलैटरल ट्रायंगल निकला है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हम लोग एंड करेंगे, ये सेट हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट जो सेट हम लोग डिस्कस करेंगे वो कल डिस्कस करेंगे 10 बजे सुबह और रात में 9 बजे। थैंक यू।